हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है 2 दिसंबर को, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 जारी करता कौन है? तो EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा जारी की गई है। इसके अंदर सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और ज्यूरिख। टॉप 10 के अंदर 2 एशियाई शहर शामिल हैं, जिसमें सिंगापुर और हांगकांग है। तो सिंगापुर और हांगकांग ये 2 एशियाई शहर हैं वो शामिल हैं। आगे देखते हैं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र व सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन है वो भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। न्यूयॉर्क, तो इसको बिग एप्पल भी कहते हैं, हडसन नदी के किनारे है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर ही है और यूएनओ का पहला जल सम्मेलन का आयोजन भी न्यूयॉर्क के अंदर ही किया गया था। ज्यूरिख के अंदर फीफा का हेडक्वार्टर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। विश्व शांति एंड खुशहाली सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। भूखमरी में 111वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उसमें सर के द्वारा जो अक्टूबर महीने के जो करंट अफेयर्स उसका रिवीजन करवाया जा रहा है, तो वो मैं अभी मतलब लास्ट में जो 10 क्वेश्चन करवाने के बाद में उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो नासा के द्वारा ही की गई है और इसका नाम है HD 110067 है। निर्माण 4 अरब साल पहले किया जा चुका था। मतलब निर्माण कब हुआ था इसका? तो 4 अरब साल पहले। यह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 20% छोटा है। नासा का जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। आगे देखते हैं कि इसरो के द्वारा जो PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए ही। LVM 3rd M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। TVDI गगनयान का क्रू एस्केप है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ हुई है, तो UAE के अंदर ही हुई है। COP 28 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो UAE के अंदर ही किया जा रहा है और वहाँ पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर को। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये UNFCCC के द्वारा ही इसका आयोजन है वो करवाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है ग्रीन क्रेडिट पहल का? तो पर्यावरण संरक्षण करके ही ग्रीन क्रेडिट कमाना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। COP 28 का अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अल जावेद है। COP 1 1995 के अंदर हुआ है बर्लिन जर्मनी के अंदर। COP 28 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है। COP 8 का आयोजन 2008 के अंदर ही हुआ था नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियन ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो VR ललितांबिका को दिया गया है, जो कि इसरो की वैज्ञानिक है। ये गगनयान मिशन की निर्देशक भी है, जो कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत ही। बुकर पुरस्कार पॉल लिच को दिया गया है। नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दाली मायर को दिया गया है और ये सोमालिया के पत्रकार हैं। फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर अवार्ड है ये आर्सिया सतार को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कौन कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो पलाऊ, फिजी, मिस्र, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और ग्रीस का दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही किया गया है और ये 5वें नंबर का है। उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। मंत्रालय है आयुष मंत्रालय और इसकी थीम है स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद, ये इसकी थीम है। आगे देखते हैं कि जो अग्नि पहल है वो भी आयुष मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल के रूप में ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? तो नागालैंड के अंदर हुआ है। 1 दिसंबर को यह प्रारंभ किया जाता है और 10 तारीख तक ये चलता है। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। भागीदार राज्य हैं असम, भागीदार देश हैं USA, जर्मनी और कोलंबिया। पहली बार इसमें नागालैंड का जो राज्य पशु है मिथुन की प्रदर्शनी भी होगी और मिथुन को खाद्य पशु का टैग भी दिया गया है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई है। 16वां राज्य के रूप में है। असम से अलग होकर ये नया राज्य बना था। 2023 के अंदर ही 61वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया है और नागालैंड के CM है नेफुरियो और राज्यपाल है ला गणेशन, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सशस्त्र बल में ही AIDE कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो मनीषा पांडे है और ये एयरफोर्स
स्क्वाड्रन लीडर हैं और ये राज्य प्रमुख निजी सचिव के रूप में ही बनी है डॉक्टर हरि बाबू। तो डॉक्टर हरि बाबू हैं, ये मिजोरम के राज्यपाल हैं और इनकी निजी सचिव बनी हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नंबर 8 देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म हो कहाँ पे मिला है? तो राजस्थान जैसलमेर के ही जो कन्होई गांव है वहाँ पर मिला है। यहाँ पर शार्क का दांत मिला है और ये अर्ली क्रेटिसिस युग के समय का है। जो राजस्थान है यहाँ पर थार का मरुस्थल है जो कि टेथी सागर का भाग है ये, और यहाँ पर जो शार्क मछली है वो पाई गई थी। जैसलमेर के अंदर ही जीवाश्म संग्रहालय भी है। आगे देखते हैं। वेनेडियम धातु गुजरात में पाई गई है, लिथियम धातु जम्मू कश्मीर के अंदर, थोरियम केरल के अंदर और नमक के ग्लेशियर हैं ये बुध ग्रह पे मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। भारत के शहरों के विकास का मूल्यांकन प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल झुग्गी झोपड़ी, जल गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवशिष्ट प्रबंधन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पे किया है? तो केरल के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आप जो ललन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको देख लेते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने ही भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से। भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता किस देश के साथ की है? तो यूके के साथ। दिवंगत हुए MS गिल व TN शेषन का संबंध किससे है? तो ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के CGI हैं। इसरो और विज्ञान भारती ने ही स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही शुरू किया है। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो USA के अंदर। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का 3rd संस्करण है, यह मुंबई के अंदर हुआ है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन। MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो कुमार संकारा बने हैं। आगे देखते हैं। इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? तो रौनक साधवानी है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया है। नागपट्टिनम और काके सतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है ये माइकल डगलस को दिया गया है। IOC 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों के अंदर ही किसे शामिल किया है? तो क्रिकेट को। नेक्स्ट देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया है, उपन्यास है सूर्यवंशम। लॉरियंस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। नवरत्न कंपनी का दर्जा IRCON व RITES को दिया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार ही भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी दर कितनी है? तो 37% है। ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान 111वां है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक मोरक्को के अंदर हुई है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना उत्तर प्रदेश के अंदर। विश्व कप इतिहास में ही सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने। और वनडे के अंदर विराट कोहली के द्वारा ही 49 तो किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा, और 50वें किसके हो गए हैं? विराट कोहली के। ऑपरेशन अजय इजराइल के अंदर ही भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में। 101 वर्ष की वायु में ही दिवंगत हुई कार्त्यायनी अम्मा का संबंध केरल से है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में। चीन के ही BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज लिंक जो रेल लिंक है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बांग्लादेश में। 9वां P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में। अम्बुहा वीर दिसोम अभियान का प्रारंभ झारखंड में। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में। UNO से ही डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला साम्या असन किस देश से है? तो तंजानिया से है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका बना है और उपाध्यक्ष भारत बना है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे देखते हैं। मेरा सुरंग प्रारंभ हुई है तो जम्मू कश्मीर के अंदर। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोची केरल के अंदर हुआ है। भारत के बाहर ही दुनिया के सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी USA के अंदर। भारतीय नौसेना ने ही मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो गोवा में। चुनाव आयोग ने ही किन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो 5 राज्यों के अंदर की है।
नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 क्लाउडिन गोल्डिन को दिया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट या सौर मंदिर कहाँ पे है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम के अंदर। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन प्रयागराज में। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 107। यूरोप का पहला पुनः प्रायोजन रॉकेट म्यूरा कहाँ पे लॉन्च किया है? तो स्पेन में। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध चलाया है? तो इजराइल के विरुद्ध। आगे देखते हैं जो फोक नृत्य हैं उनको देखते हैं। कानबेलिया नृत्य राजस्थान का है, सरहुल झारखंड का है, पंडवाणी, पंथी और राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है, बुइया, चालो और वांचो अरुणाचल प्रदेश के हैं, नौटंकी, रासलीला और कंजरी उत्तर प्रदेश के हैं, देखनी, फूंगदी, सिगमो गोवा के हैं, डांडिया गरबा गुजरात के हैं, छऊ पश्चिम बंगाल का, बिहू, बगरुम्बा और भोरताल असम के हैं, जाट जाटिन और विदेशिया बिहार के हैं, नट्टी, चंबा और धमान हिमाचल प्रदेश के हैं, यक्षगान और लंबी कर्नाटक के, रऊफ, कूद व हिकात जम्मू कश्मीर के, थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन मणिपुर के, लावणी, तमाशा और लेजिम महाराष्ट्र का, होजागिरी त्रिपुरा का, कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है, घूमर, कानबेलिया, चक्री, गिद्दड़ राजस्थान का, चिरऊ और बम्बू ये मिजोरम के जो लोक नृत्य हैं